देखिए ऑस्ट्रेलिया के नाम ही रात दिन तो आप समझें, और एक विकेट जैसा कि आप पहले कह भी रहे थे थोड़ी देर पहले कि एक विकेट ज़्यादा खो दिया है टीम इंडिया ने। और रोहित शर्मा जिस तरीके से आउट हुए, दोबारा से लापरवाही वाला शॉट खेला, यहाँ से अगर देखें तो देखिए ये जोड़ी पे बहुत सारी चीज़ डिपेंड है। ये जोड़ी अगर चल गई, यहाँ से 100-120 रन और जोड़ दिए तो ठीक है। अगर इनकी जोड़ी कल जल्दी आउट हो जाती है या जोड़ी टूट जाती है तो उसके बाद फिर टीम इंडिया के लिए बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद भरत आएंगे, जडेजा आएंगे, जो शार्दुल ठाकुर आएंगे। ये तीन आएंगे जो बल्लेबाजी जानते हैं बट प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। मोनू क्या कहेंगे? कहेंगे क्या सर, आज तो मुश्किल में फंस गई टीम इंडिया, क्योंकि हमें लगा था कि मुझे उम्मीद ये थी कि इंडिया एक विकेट खो सकती है और 157 समथिंग कुछ बना सकती है, बट इंडिया ने 164 तो बनाए हैं, जो मैंने कहा था 157, बट आपके आउट हो गए सर 3। ये दिक्कत है। अब जो वैसे तो देखोगे तो 163 फॉर 3 ठीक ठाक है, बट अगर आप मुड़ के देखोगे जो अंतिम बैट्समैन है वहाँ इनएक्सपीरियंस नहीं है कोई भी। आप केएस भरत है, वो भी न्यू कमर है। अब किस पर उम्मीद करोगे आप? हालांकि रहाणे और विराट कोहली जो अब तक जो बैटिंग की है उनसे आस तो लगी है। बिल्कुल, हम नीचे वही बात लिख भी रहे हैं कि टीम इंडिया की जो उम्मीदें हैं, करोड़ों देशवासियों की जो उम्मीदें हैं, वो इस जोड़ी पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे का बल्ला चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। टिकना, संभल कर खेलना, और अगर ये जोड़ी चल जाती है तो फिर हम जीत की ओर भी देख सकते हैं। और हालांकि ड्रॉ का सिनेरियो शायद इस टेस्ट में अब नहीं रहा, शायद आखिरी दिन 280 रन, बहुत ही मुश्किल परिस्थिति आ जाएगी। टीम इंडिया को लगेगा कि अब यहां से जीत नहीं सकते, तभी वो अप्रोच करेंगे। लेकिन आज जो विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे दिखे, रन तो बने हैं उनसे, लेकिन जिस अप्रोच के साथ बनाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बनाए, दोनों ने शायद 20 ओवर से ज्यादा की बल्लेबाजी करी है, इससे ज्यादा ही बल्लेबाजी करी है, लेकिन एक बॉल भी मेरे को बीट होते हुए नहीं दिखे। तो ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। और जिस हिसाब से सिंगल डबल निकाल रहे थे, लगातार बाउंड्री मार रहे थे, तो ये अच्छे संकेत है, शुभ संकेत है। चेतेश्वर पुजारा, जैसा आप कह रहे थे सूर्य कुमार यादव बनने गए थे, चेतेश्वर पुजारा भी नहीं रहे। शुभमन गिल के कैच के बारे में बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारी बातें हो भी रही है, और देखिए बहुत सारी चीजें हैं इनके कैच के लेके। रोहित शर्मा फिर एक बार स्टार्ट मिला, फिर एक बार अपना विकेट फेंक के चले गए, क्या ही बोले इनके लिए। बिल्कुल, और देखिए ये जो 3 विकेट गिरे हैं, हम आपको बता दें, रोहित शर्मा खराब शॉट खेलकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, नाथन लायन ने उनका विकेट लिया, चेतेश्वर पुजारा ने और खराब शॉट खेला। और ये चेतेश्वर पुजारा का स्वाभाविक खेल है नहीं, अपर कट मारते हुए आपने चेतेश्वर पुजारा को आखिरी बार शायद देखा या नहीं देखा, वो चीज भी आपको याद होगी भी नहीं। शुभमन गिल जो कि अनलकी साबित हुए, शायद उस डिसमिसल को आप अनलकी ही कहेंगे, क्योंकि एम्पायर्स पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप थोड़ा और चेक कर सकते थे, जूम इन करके चेक कर सकते थे, लेकिन वहां पर, हालांकि इस पर देखिए 2 बयान आएंगे, अलग अलग लोगों का अलग अलग मत होगा, लेकिन फिर भी ये तीनों डिसमिसल्स जो हैं वो पिच या गेंदबाजी की वजह से आप नहीं कहेंगे कि मिले हैं ऑस्ट्रेलिया को। बिल्कुल, और चलिए आप थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो गिल को भी कि उनकी गेंद बाउंस भी हुई थी, जो उनकी गेंद हुई थी, लेकिन जिस गेंद पर रोहित शर्मा आउट हुए हैं, जिस गेंद पर पुजारा आउट हुए हैं, वो तो आराम से खेली जा सकती थी। खराब गेंद थी, दोनों ही गेंद, उनको डिफेंड किया जा सकता था, लेकिन वही बात है कि खराब शॉट सिलेक्शन, और तभी टीम इंडिया इतनी मुश्किल में है। हो सकता है आज का स्कोर 200 होता और एक विकेट ही गिरा होता, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने और दोनों ही अनुभवी बल्लेबाजों ने खराब शॉट खेला, तो आप फिर शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी से क्या उम्मीद करेंगे? बिल्कुल, और रोहित का विकेट मुझे बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा कि जिस तरीके से वो बैटिंग करने आए थे सेकंड इनिंग में, मुझे वो इंटेंट दिखा था उनमें, वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से खेलते नजर आए थे। मुझे लगा था कि आज रोहित लंबा खेलेंगे, बट वो पैडल स्वीप मारने चले गए। अक्सर ऐसा होता नहीं है, जैसे नाथन लियोन की हम बात कर रहे थे, बड़े डेंजर साबित होंगे सेकंड इनिंग में। अगर आप सीधे बैट से खेलते थोड़ा आसान हो सकता था, मुझे ऐसा लगता है। विराट कोहली ने कितने अच्छे शॉट्स लगाए नाथन लायन के खिलाफ, आप देख रहे हैं अजिंक्य रहाणे कितनी खूबसूरती से डिफेंड कर रहे हैं। हालांकि 1-2 गेंदों ने परेशान जरूर किया है विराट कोहली को और अजिंक्य रहाणे को, लेकिन उतनी ज्यादा पिच से कोई मदद दिखाई नहीं दी तेज गेंदबाजों को भी और स्पिनर को भी, जितनी भारतीय टीम को मिल रही थी पिछली इनिंग्स में। बिल्कुल, मूवमेंट मिलना बंद हो गया था क्योंकि तेज धूप थी। तो ऐसे में अब नाथन लियोन की हम बात कर रहे हैं, नाथन लियोन को जितना आप स्ट्रेट बैट से खेलोगे, सीधे बल्ले से खेलोगे, जैसे डाउन द ग्राउंड विराट कोहली ने शॉट मारे, अजिंक्य रहाणे ने खेले, तो वो अप्रोच लानी पड़ेगी दोनों बैट्समैनों को वैसे ही। लेकिन रोहित और पुजारा बार बार ये, क्योंकि ये ऐसे बैट्समैन थे, अगर ऊपर से रन बना देते तो टीम इंडिया के लिए आसान हो जाती चीज़ें, बट ऐसा हुआ नहीं। और पुजारा को तो मैंने सच बताऊं, आज तक मैंने देखा नहीं है रैंप शॉट
मारते हुए अपरकट जिसकी आप बात कर रहे थे, क्यों गए उस शॉट के लिए आई डोंट नो। फर्स्ट इनिंग में भी वो डिसअपॉइंट किया और सेकंड इनिंग में भी। अब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इंडियन टीम को। और शुभमन गिल का ये टेक्निकल फ्लोज जो आते हैं, टेस्ट क्रिकेट देखिए टेक्निक है, आपका पता चलता है कितने आप स्किल्स हैं, आपकी टेक्निक कितनी है, अपना टेम्परामेंट कितना है। हम जानते हैं कि शुभमन गिल छोटे फॉर्मेट की बढ़िया खिलाड़ी हैं, उन्होंने साबित भी किया है T20 फॉर्मेट में, बट टेस्ट क्रिकेट में उनको थोड़ा टाइम और लगेगा। टेस्ट का बल्लेबाज ही कहा जाता था, उनको टेस्ट बल्लेबाज कहा जाता था। और देखिए आप क्या गलती हुई है शुभमन गिल से। शुभमन गिल को हल्के हाथों से खेलना था, लेकिन उन्हें हल्के हाथों से नहीं खेला। उन्होंने वो कहते हैं ना जो ग्रिप है वो टाइट तरीके से पकड़ रखी थी, उस तरीके से वो आउट हुए। और पुजारा और रोहित शर्मा तो अपना विकेट फेंक कर गए हैं। आउट ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने नहीं किया, उन्हें वो खुद आउट होके गए हैं कि जैसा कि उनको पता नहीं है कि मैच कहां फंसा हुआ है, उनकी कितनी ज़रूरत है। मुझे लगता है कि शायद आज ये जो 2 डिसमिसल है वो टीम इंडिया को बहुत चुभने वाले हैं। ना केवल टीम इंडिया, जो हजारों करोड़ों फैंस है भारतीय क्रिकेट टीम के, उनको बहुत चुभने वाले हैं। बिल्कुल। मेरा एक सवाल है आपसे चिराग जी, ये इस वक्त ट्रेंडिंग कर रहा है कि यार जो शुभमन गिल आउट हुए और कैमरन ग्रीन ने देखिए 2 आउटस्टैंडिंग कैच पकड़े, फर्स्ट इनिंग में अजिंक्य रहाणे का और सेकंड इनिंग में जो शुभमन गिल का कैच पकड़ा है स्लिप कॉर्डन में, उसके ऊपर सवाल ये है कि क्या वो शार्प कैच लिया गया है, उसको बार बार रिप्ले में भी दिखाया गया। आपको क्या लगता है वो आउट थे या आपको लगा कि नहीं यार शुभमन गिल के साथ अनलकी रहे हैं? देखिए मुझे लग रहा है अनलकी रहे हैं। हालांकि आप इसको कह सकते हैं कि फिंगर्स नीचे थी, क्योंकि इस चीज में भी 2 चीजें देखिए। जब उन्होंने कैच पकड़ा था तब उनकी जो मिडल फिंगर थी ये वाली, तब उनकी बॉल के नीचे नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने बॉल को एक तरह से हम कहते हैं ना कि दोबारा से जब आपका हाथ ऊपर आता है, तब उनकी ये जो तीसरी उंगली है ये तब गेंद के नीचे दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से थर्ड एम्पायर ने कहा कि भाई आप नॉट आउट हैं। लेकिन उस चीज को भी पूरे अच्छे तरीके से चेक नहीं किया गया, जिस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि आप कम से कम उसे अच्छे तरीके से चेक तो कीजिए। यहाँ पर सॉफ्ट सिग्नल है नहीं। लेकिन चिराग, हरभजन सिंह और रवि शास्त्री ने बताया कि ये क्यों वो माफ कीजिएगा, ये कैच नहीं है। पहले उन्होंने बताया कि जब इतना गैप है, आपकी 3 उंगलियां हैं वो नीचे आनी चाहिए, आपकी 2 उंगली बीच में आ रही है और बीच में से गैप है, बीच में से गेंद जो है वो ग्राउंड को टच हो रही है, दिखाई दे रही है। तो यही रीजन है। और सहवाग ने तो जो ट्वीट किया है ना, वो वास्तव में आंखों पे पट्टी लगा के एम्पायरिंग हो रही है वो देखने को मिली। और बहुत सारी बातें हो रही है। रवि शास्त्री ने कहा कि देखिए अगर स्मिथ अगर बैटिंग कर रहे होते, उनके साथ ये सिचुएशन होती तो शायद नॉट आउट देते हैं एम्पायर। और रवि शास्त्री देखिए बहुत अनुभवी कमेंटेटर है, भारतीय टीम के कोच भी रहे हैं। अनलकी कहेंगे, लेकिन इसके बाद भी कुछ बिगड़ा। देखिए शुभमन गिल आउट हुए, बहुत बड़ा झटका था, लेकिन बात वहीं फंसती है पुजारा और रोहित शर्मा के विकेट के ऊपर। लेकिन आज जो सबसे अच्छी मेरे को बात लगी विराट कोहली की, जो कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे थे, जो उन्होंने ऑफ ड्राइव मारा था, शायद बोलैंड को मारा था बिल्कुल स्ट्रेट, जो उसके बाद रोहित शर्मा भी हंसे थे और विराट कोहली भी हंसे थे। कनेक्शन जो था ना, उम्मीद जता रहा है बहुत सारी। बिल्कुल। और क्या कहेंगे मोनू इस चीज को लेकर, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे थे कि भारतीय टीम जब बल्लेबाजी के लिए उतरेगी क्या अप्रोच होगा, तो जिस अप्रोच को लेकर बल्लेबाज उतरे थे, क्या उसी अप्रोच ने चेतेश्वर पुजारा का विकेट ले लिया? क्या यहाँ पर आप कह सकते थे कि नहीं चेतेश्वर पुजारा आप अपना स्वाभाविक खेल खेलते रहिए, आप एक छोर संभाल के रहिए, रन बनाने की जिम्मेदारी हम उठा लेते हैं, आप चेतेश्वर पुजारा से इस तरीके के शॉट्स लगाने के लिए नहीं कह सकते, जिस वजह से उनका विकेट चला गया? एब्सोल्युटली राइट व्हाट आर यू सेइंग, बट आई थिंक जो अप्रोच थी, जो इंटेंट था, वो तो ठीक ठाक था सारे बैट्समैनों का, बस कुछ अलग करना चाहा उन्होंने और अलग के चक्कर में फंसे हैं। अगर आप देखो बिकॉज पैडल स्वीप मारकर अलग किया जा सकता था। देखिए रोहित शर्मा अगर इस तरीके के शॉट्स लगाते हैं, हम कह रहे हैं कि शुभमन गिल अगर एक छोर से तेज बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन देखिए ओडीआई क्रिकेट में भी तो एक एंकर की भूमिका चाहिए होती है ना चिराग। रोहित ने भी तो यही किया ना, स्वीप शॉट उनकी कभी भी ताकत रही नहीं है। उन्होंने लियोन की बॉल पे स्वीप मारने की कोशिश करी, मतलब ताकत स्वीप शॉट मारने की है पुजारा की, उन्होंने अपरकट मारा। और रोहित शर्मा की ताकत है अपरकट, तो वो उसने मारा, मतलब पुजारा ने मारा। तो आप सोचिए कि जो सिलेक्शन है शॉट का वो कितना खराब रहा है। बिल्कुल। और जो शॉट सिलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, अलैक्सिस सर ने बात की, ये जरूरत नहीं थी, ये अनऑर्थोडॉक्स आप बैटिंग करते हो, क्योंकि इस विकेट के ऊपर आप नेचुरल गेम खेलते तो ये मैच बन सकता था। मेरा अभी बिलीव है कि अगर दोनों बैट्समैन में पोटेंशियल है, दोनों में पुजारा में भी और शुभमन गिल में भी और रोहित शर्मा में भी, तीनों कैपेबल थे, लेकिन आपका जो शॉट सिलेक्शन है उसने काम बिगाड़ा पूरा का पूरा। लेकिन बट अब ये है कि उम्मीदें कि दोनों जो बैट्समैन हैं इस वक्त जो क्रीज पर, अजिंक्य रहाणे से मुझे ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट इनिंग में 80 रन 9 बनाए हैं और दोनों के बीच 71 की पार्टनरशिप हो गई है। यहाँ से उम्मीदें जगी हैं और मुझे उम्मीद है कि इन दोनों में से एक का भी 100 आ गया तो ये मैच बन जाएगा।
बिल्कुल। और लक्ष्य सर, जिस चीज की मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि ये जो 3 विकेट टीम इंडिया के गिरे, क्या कोई मैसेज इस तरीके का कन्वे नहीं किया जाना था कि भाई एक बल्लेबाज एंकर की भूमिका निभा सकता है? क्योंकि देखिए, हम लगातार इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि 4 से ज्यादा सेशन आपको मिले, लगभग 4.5 सेशन आपको मिले, और 444 रन इस मॉडर्न डे क्रिकेट में बनाना उतना ज्यादा मुश्किल है नहीं। आपके लिए आखिरी दिन में भी 280 रन ही बचे हैं। यहां से भी अप्रोच एक क्या ये हो सकती है कि एक बल्लेबाज एंकर की भूमिका निभाए, दूसरा बल्लेबाज वहां से फायर करे, या फिर आप चाहते हैं कि भाई नहीं, दोनों तरफ से ही दबाव बनाने की कोशिश? देखिए, पुजारा से तो आप नहीं कह सकते ना कि आप लगातार बड़े शॉट खेलो, उनका तो गेम है ही नहीं। इसका मतलब तो साफ है कि पुजारा से तो कम से कम ये नहीं कहा गया होगा कि आप अटैकिंग शॉट खेलें। ठीक है, वो इंटेंट दिखाने की बात अलग होती है, लेकिन कंडीशन आपको देखनी होगी, गेम सिचुएशन देखनी होगी कि फंसे हुए हैं। वही बात कर रहा हूं ना कि रोहित शर्मा, देखिए जब पुजारा आउट हुए तो सामने विराट कोहली थे, वो भी अच्छे शॉट मारते हैं। तो एंकर करने की सही बात है कि एक बल्लेबाज को एंकर करना था। और अगर आप सोचिए कि आज जो स्कोर बना है, अगर आज एक ही विकेट गिरा होता तो शायद हम कल जीत के बारे में बात कर रहे होते। बिल्कुल, जीत के बारे में बात कर भी रहे होते। और अभी भी हालांकि देखिए, स्थिति उतनी ज्यादा मुश्किल है नहीं, क्योंकि 3 ही विकेट गिरे हैं, 280 रन यहां से चिराग, इसके बाद बैटिंग नहीं है, बैटिंग नहीं है, लेकिन एक पार्टनरशिप आपकी अच्छी प्रेशर बना सकती है। एक ही पार्टनरशिप, ये बात रखिए, एक ही पार्टनरशिप, क्योंकि भारत से आप ज्यादा उम्मीद कर नहीं सकते। जडेजा ठीक है, अच्छी फॉर्म में है, शार्दुल ने रन बनाया, लेकिन चौथी पारी में इनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लेकिन जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि पिच से उतनी ज्यादा मूवमेंट मिल नहीं रही है, उस लिहाज से शायद हो सकता है कि ये रन, मतलब पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब पहला घंटा अगर टीम इंडिया के बल्लेबाज यानी कि विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे टिक गए तो उसके बाद आप थोड़ी सी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर एक भी बल्लेबाज का विकेट गिरा तो उसके बाद आपको हो सकता है कि कोलैप्स भी देखने को मिल जाए। चलिए अब बात करते हैं, जैसे कि देखिए ओकिनावा का हर स्कूटर है कोस्ट इफेक्टिव, उसी तरीके से आज बात करेंगे ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द डे की। उस पर अगर हम नजर डालेंगे तो वहां पर भी काफी ज्यादा आपको ये पारी याद आएगी। 66 नाबाद, एलेक्स कैरी 105 गेंदें, 62.86 का स्ट्राइक रेट, 8 चौके लगाए हैं। और ये वो पारी है जो ट्रेविस हेड ने पहली पारी में किया था, जहां से ऑस्ट्रेलिया की तरफ मैच जाता चला गया। एलेक्स कैरी ने दूसरी पारी में कुछ वैसा ही करके दिखाया। 444 रन का जो लक्ष्य मिला इन्हीं की वजह से मिला, नहीं तो वो लक्ष्य शायद 390 या 400 के करीब का हो सकता था। इसलिए आज के दिन के तो ये हीरो रहे। और जिस हिसाब से बल्लेबाजी करी, टैलेंडर्स के साथ बल्लेबाजी करी, स्टार्क ने भी 41 रन बनाए, उनके साथ जो पार्टनरशिप करी वहां से भी गेम हमसे बहुत दूर चला गया। तो वही बात है कि ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द डे, इसमें कोई डाउट है नहीं कि एलेक्स कैरी ही है आज के। बिल्कुल एलेक्स कैरी ने मोमेंटम सेट कर दिया। बट एक चीज़ है कि ये जो पूरा मैच अगर आप देखोगे तो कभी इंडिया की तरफ आया, कभी ड्रॉ की तरफ गया। ड्रॉ एक दो सेशन अच्छे रहे हैं, अच्छे रहे, लेकिन मैच ऐसा नहीं कह सकते आप। सेशन अच्छे नहीं रहे हैं, 1-2 घंटे अच्छे रहे हैं या 15-20 मिनट अच्छे रहे हैं। मुझे एक बार भी नहीं लगा कि भारतीय टीम एक बार भी ऑस्ट्रेलिया से आगे है। बट अब मुद्दा ये है कि अभी भी उम्मीद बनी हुई है। 280 मेरी तो इनफैक्ट बनी इसलिए हुए हैं क्योंकि 270 रन बनाने थे आपको, समथिंग कुछ ऐसा, जब गाबा में हम लोग जीते थे ऑस्ट्रेलिया को, इसी ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो आस तो है जी, और इस जोड़ी से सबसे बड़ी आस है क्योंकि ये दोनों, इनमें पोटेंशियल ये बना सकते हैं रन। ऐसा नहीं है कि इनके कम मैचेस हुए हैं, सबसे एक्सपीरियंस जोड़ी है ये इस वक्त मैदान पर। बिल्कुल। और मेन बात ये है कि देखिए अप्रोच उस तरीके का रहा है। पहली गेंद से जब से रोहित शर्मा शुभमन गिल आए थे, तब से मन में यही चीज थी कि हम 444 रन बनाने के लिए ही आए हैं। विकेट्स गिरे, उसके बाद भी अप्रोच में ज्यादा बदलाव आया नहीं। और इनका रिदम देखो दोनों बैट्समैनों का, ये ऐसा नहीं कि टुक 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 करके खेले हैं इन्होंने, मतलब कई बार प्रहार भी किए, जो कमजोर गेंदे हैं उनको अच्छे तरीके से बाउंड्री तक पहुंचाया है। तो दोनों से ये ऐसी उम्मीदें करेंगे, बस अटैकिंग क्रिकेट ऐसे ही खेलते रहे, बीच बीच में चौके आते रहेंगे तो प्रेशर जो बना हुआ है वो हट जाएगा आपसे। और फिर आप देखना ऑस्ट्रेलिया के जो तेज गेंदबाज है ना, वो भी आपको फिर डाउन द लेग साइड करना स्टार्ट कर देंगे गेंदें, उनकी भी लाइन तो आज हो भी रही है, लेकिन हो भी रही थी बिकॉज़ बॉल्स का कनेक्शन बहुत ज्यादा है, वाइड पे चौके जा रहे हैं अभी। मतलब हाँ, पिच से जिस चीज का मैं बात कर रहा हूँ कि पिच से उतनी मदद नहीं है, लेकिन गेंदबाजी भी उतनी अच्छी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आज की नहीं है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि विकेट के ऊपर मूवमेंट मिलना बंद हो गया था। नाथन लियोन का बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कल का, क्योंकि उनसे डरना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऐसे इफेक्टिव गेंदबाज हैं। आज भी अगर आपने देखा हो तो रोहित को फंसाया था, उसके बाद 1-2 अपील हुई है विराट के अगेंस्ट भी। सो आई थिंक टेलेंडर को वो निपटा सकते हैं। रोहित को फंसाया जरूर है, लेकिन वो रोहित खुद ही फंसे हैं। लेकिन
अजिंक्य रहाणे और विराट ने बहुत अच्छे तरीके से खेला भी उनको। एक बार भी नहीं लगा कि लियोन इनको आउट कर सकते हैं, एक बार भी नहीं। मुझे तो कम से कम पर्सनल नहीं लगा। बैकफुट पे अच्छे खेल रहे हैं, फ्रंट फुट के अच्छे से शॉट खेल रहे हैं, तो मुझे तो दोनों बहुत कंफर्टेबल लगे हैं। और यही लगता है कि इन्हीं को देखते हुए कि थोड़ी सी जो उम्मीद है 1-2% मैं भी ले लूं। बिल्कुल। चलिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपका फेवरेट सेगमेंट, तो जिस तरीके से ओकिनावा का हर स्कूटर आपको भीड़ में भी कलरफुल दिखाता है, ब्राइट दिखाता है, स्टाइलिश दिखाता है, उसी तरीके से नजर डालेंगे आज के ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट ऑफ द डे पर। किस तरीके की तस्वीरें मैदान से आई, ये ऑटोग्राफ जो थे वो इंडियन फैंस ले रहे थे। रोहित शर्मा जब मैदान पर उतर रहे थे तब कुछ इंडियन फैंस वहां पर तस्वीरें लेते हुए नजर आए। और रविंद्र जडेजा के लिए यादगार ये टेस्ट मैच रहने वाला है, क्योंकि जब जब विकेट जो फास्ट बॉलर्स ले रहे थे, तेज गेंदबाज ले रहे थे, उनसे हटके रविंद्र जडेजा ने इस पिच से जो मदद ली है, जो चीजें निकाली हैं, उसके लिए क्रेडिट तो बनता है। काबिल तारीफ। और जो पिक्चर्स है क्या शानदार आ रही है, मतलब ठीक है। ऑस्ट्रेलिया तो आपका फेवरेट सेगमेंट मेरा बिल्कुल। देखिए, रोहित शर्मा हो, और ये शायद मुझे लग रहा है कि कैमरून ग्रीन का विकेट है, तभी इतने खुश हो रहे हैं जिस हिसाब से आउट हुए थे। और नाथन लियोन तो देखिए बहुत बड़े गेंदबाज है, ऑफ स्पिनर है, तो यार आप पिक्चर्स बड़ी अच्छी लाते हो, आप कुछ भी बोलो मतलब दिल खुश हो जाता है। आपका फेवरेट सेगमेंट है ना, इसलिए कोताही नहीं बरती जाती है इसमें बिल्कुल भी। बिल्कुल, कल उम्मीद करेंगे कि इसमें टीम इंडिया के जीत के जश्न वाली भी फोटोज हो। बिल्कुल, उम्मीद पूरी है और करोड़ों हिंदुस्तानी भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये 280 रन जो बचे हैं ये टीम इंडिया चेज कर ले। विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे पर